आज और अध्याय 12 में ही हेडिंग है एक संस्था के रूप में धर्म का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजियन एज एन इंस्टीट्यूशंस। यद्यपि व्यक्ति को किन जिन समस्याओं का समाधान बड़े से बड़े वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा नहीं हो सकता है, एक संस्था के रूप में धर्म अपने विश्वास और नैतिक नियमों के लॉ के अनुसार उनका समाधान करने तथा सबसे अच्छा साधन है। सबसे अच्छा क्या है? एक साधन है। इस दृष्टिकोण से भी व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में धर्म की महत्व को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। एक संस्था के रूप में बोलता है धर्म का महत्व इंपोर्टेंट क्या है। एक संस्था के रूप में धर्म का इंपोर्टेंट महत्व क्या है, हेडिंग है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजियन एज एन इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो देखिए धर्म के महत्व को निम्नलिखित रूप से हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एग्जाम में आएगा, धर्म से क्या समझते हैं। एक संस्था के रूप में धर्म का क्या महत्व है। एक संस्था के रूप में धर्म से क्या समझते हैं, लिखिएगा। एक संस्था के रूप में धर्म का महत्व निम्न प्रकार है, जो इस प्रकार है। पहला, नैतिक विचारों को प्रोत्साहन। धर्म एकमात्र ऐसी संस्था है जो नैतिक मूल्यों की महत्व को स्पष्ट करती है, इस तथा व्यक्ति को नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने को प्रोत्साहन देती है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म से त्याग, अहिंसा, सहिष्णुता, उदारता तथा सहता आदि कुछ मुख्य तत्व माने जाते हैं। पहला। दूसरा पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण का शक्तिशाली साधन। सामाजिक नियंत्रण का शक्तिशाली साधन भी एक संस्था के रूप में सामाजिक धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। प्रत्येक युग में शासकों और समाज सुधारकों से समाज में नियंत्रण स्थापित करने के लिए धर्म का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। आज राज्य के कानूनों का व्यक्ति को इतना डर नहीं होता जितना कि ईश्वरीय तरह दंड का भय होता है। प्रत्येक स्थान पर यह भावना व्यतीत हो जाती व्यक्त होती है कि प्रत्येक स्थान में होती है कि बदले दंड का पथ हो नहीं दिखाई देता, अपितु व्यक्ति को एक विश्वास को दिलाया जाता है कि अच्छे कार्य करता हो तो अच्छा पुण्य होगा तथा उन्हीं से ईश्वर से प्रसन्न करके सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। हम कहने का मतलब है एक कहावत में ठोस भाषा में कि अच्छा कर्म करेंगे, संस्था के रूप में धर्म को बता रहे हैं। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो फल की प्राप्ति होगी, नहीं करेंगे तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। व्यक्तित्व के निर्माण में भी इसका महत्व धार्मिक संस्था के रूप में विशेष स्थान रखता है। चौथा पॉइंट है भावनात्मक सुरक्षा का व्यवहार। भावनात्मक सुरक्षा का व्यवहार भी धर्म की प्रति एक आस्था के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बिना जीवन तरह तरह के अभावों, दुखों, विपत्तियों और अनिश्चितताओं से घिरा रहता है। दुनिया के समृद्ध समाज भी अपने आप को इन विपत्तियों से नहीं रोक सकता है। पांचवा पॉइंट है सामूहिकता में वृद्धि। सामूहिकता में वृद्धि भी धर्म की संस्था के रूप में विशेष महत्व रखता है। क्योंकि विशेष महत्व है, दुखीम ने अपनी अध्ययन के द्वारा स्पष्ट किया है कि धर्म का यह महत्व कार्य व्यक्तिवादिता को कम करके सामूहिक जीवन के प्रोत्साहन देता है। वास्तव में सामूहिक जीवन से ही हमारा सामाजिक जीवन संगठित बन करता है। प्रत्येक धर्म अपने विभिन्न अनुष्ठानों तथा आयोजनों से के द्वारा व्यक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित होकर प्रार्थनाओं करने का, एक दूसरे का सहयोग देने को प्रेरणा देती है। छठा पॉइंट सामाजिक एकीकरण की वृद्धि। धर्म विभिन्न तनाव को कम करके एकीकरण को प्रोत्साहन देती है। इस क्षेत्र से धर्म अपनी मानने वाली सभी व्यक्तियों को व्यवहार को समान बनाए रखने के लिए विधि को सीख देकर उसके विचारों की भावना पैदा करता है। और धर्म सामाजिक मूल्यों के अभाव को स्पष्ट करता है। इसके अलावा यह व्यक्तिगत स्वार्थ को भी कम करके ये पूरा करने की कोशिश करता है। हमें समाज से बहुत ही कमी को पूरा करने की अभी भी आवश्यकता है। इससे स्पष्ट होता है कि हाँ यह कर्तव्य मेरा है। सातवां पॉइंट कर्तव्य का बोध भी समाज संस्था के रूप में धर्म का विशेष महत्व रखता है। प्रत्येक समाज में कुछ व्यक्ति कर्तव्य तथा इस तरह के होते हैं जो समूह कल्याण के लिए जरूरी होते हैं। अगला पॉइंट है, आठवां पॉइंट है अनावश्यक परिवर्तन पर रोक। अनावश्यक परिवर्तन पर रोक भी एक समाजी संस्था के रूप में धर्म का विशेष महत्व इंपोर्टेंट माना जाता है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक समाज की कुछ ज़रूरतें हैं, इसके बाद भी यदि परिवर्तन बहुत तेजी से होने लगता है अथवा समाज में अनावश्यक परिवर्तन होने लगता है तो तरह तरह की समस्याएं पैदा होने लगती है। अगला पॉइंट, नवा पॉइंट है
स्वस्थ मनोरंजन का आधार, स्वस्थ मनोरंजन का आधार भी ये स्वस्थ मनोरंजन का आधार भी एक सामाजिक संस्था के रूप में धर्म का विशेष महत्व रखता है। धर्म अपनी विभिन्न कर्मकांडों, उत्सवों, नौ त्योहारों और आयोजनों के द्वारा व्यक्तियों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है। प्रत्येक धर्म से अनेक संस्कार केवल इसीलिए विकसित हुए हैं कि मनुष्य की विभेदी प्रवृत्ति को संतुष्ट किया जा सके। धर्म द्वारा दिया जाने वाला मनोरंजन इसीलिए भी स्वस्थ होता है कि यह मानव प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए साथ ही साथ व्यक्ति का समाजीकरण भी करता है। धर्म के इन सभी कार्यों के आधार पर थॉमस ओडिसा ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में लिखा है कि धर्म व्यक्ति के का समूह से एकीकरण करता है, अनिच्छा की दशा के में उसकी सहायता करता है, निशा के रूपों में उसे ढांढ बंधाता है, व्यक्ति को समुचित लक्ष्यों के प्रति इसका करने के लिए प्रोत्साहन देता है और इन्हीं की सांप्रदायिकता, सामाजिक समस्याओं, अंधविश्वासों, पारस्परिक भेदभाव तथा भागवादिता के कारण ही वृद्धि हुई है। लेकिन यह हस्तियाँ और समस्याएं पैदा हुई है किस प्रकार हम व्यक्ति और समाज को आगे बढ़ाएं और धर्म की संस्था के रूप में हम संजो कर रखें। हमें यह भी देखना है कि किस प्रकार समाज में धर्म का महत्व है। तो हम देखने में हमें ये आता है कि धर्म हमारे समाज में, कल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व माना जाता है। प्रत्येक धर्म में देखिएगा समाज का विशेष महत्व है। हमने यह देखा है कि समाज कैसे है, समाज का क्या कर्तव्य है, समाज को कैसे आगे बढ़ना है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि समाज की एक अंग अलग से परिवार में कुछ गलत तरीके के लोग हो जाते हैं, उसे समाज हमारी बदनाम हो जाती है, छवि खराब हो जाती है। लेकिन हमें कर्तव्य है शिक्षित करें कि लोगों को धर्म की संस्था के रूप में समाज में जो धर्म का महत्व है उसको हमको सिखाना है और आगे बढ़ाना है और डेवलपमेंट विकास के रास्ते में हमें समाज को लाना है। ये मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। तो हमारी समाज जाके धर्म की संस्था के रूप में धर्म का महत्व समाज में आगे बढ़ेगा, ये मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक संस्था के रूप में धर्म का महत्व विशेष माना जाता है। एग्जाम में आएगा धर्म की एक संस्था के रूप में क्या महत्व है, फिर एग्जाम में आएगा धार्मिक संस्था के रूप में क्या समझते हैं। चाहे कोई परिभाषा लिखिए तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी दे रहे हैं, आपको विशेष ध्यान देना है कि सर क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना। तो आपको विशेष ये देखना है कि एग्जाम में जो पूछेगा वही आपको आंसर देना है, क्योंकि जो आंसर जो पूछ रहा है वही लिखिएगा। नहीं लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा के पूछेगा आपसे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको ध्यान देना है कि सर क्या पढ़ाए हैं, क्या बोले हैं, सर क्या हमको बताए हैं, हमको क्या लिखना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक संस्था के रूप में धर्म का समाज से विशेष महत्व है, इम्पोर्टेंट है ना, महत्व है। किसी चीज़ का महत्व के बारे में हम समझाते हैं, जिसे हमारी समाज में क्या महत्व है, हमारी क्लासरूम में क्या महत्व है, हमारी समाज में क्या हमारी मोहल्ला में, समाज में, देश में क्या हमारी महत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के देश में क्या महत्व है, इसके बारे में आप समझिए, है ना। बस आज इतना ही।